शनिवार को सिवान सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब महिला ओपीडी में तैनात डॉक्टर अनीता के साथ एक मरीज के परिजन ने गाली-गलौज और जूते मारने की कोशिश की। घटना के बाद महिला ओपीडी समेत सामान्य ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी गईं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 4 सुरक्षा गार्ड मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उल्टा गार्ड उसे समझाते-बुझाते बाहर भेजते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक युवक डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराने की जिद कर रहा था। डॉक्टर ने बताया कि मरीज 2 माह की गर्भवती है और इस अवस्था में अल्ट्रासाउंड करना कानूनन वर्जित है। यही बात सुनकर युवक भड़क गया और अभद्र व्यवहार करने लगा। डॉक्टर अनीता ने बताया कि जब डॉक्टरों की सुरक्षा ही नहीं होती तो इलाज कैसे करें। जब तक उन पे उचित कार्रवाई नहीं होगी, हम ओपीडी कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। मतलब है कि कुछ दिन पहले ही सदर अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना हुई थी। तब भी कार्रवाई के लिए आश्वासन मिले थे, कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल ने बताया कि महिला डॉक्टर के साथ हुई अभद्रता बेहद निंदनीय है। सुरक्षा गार्डों की लापरवाही की रिपोर्ट भेज दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित डॉक्टर का। आज ओपीडी में मैं मरीज को देख रही थी और उसी दौरान एक मेल आया, अपने मरीज के बारे में बोल रहा था कि मेरे बीवी को 2 महीने का प्रेगनेंसी है और उसको ब्लीडिंग हो रहा है 2-3 दिन से। तो मैंने उसको बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा के लाइए और तब हम देख लेते हैं, या अपने मरीज को लेके आइए तो हम देखते हैं। तो वो बोला कि नहीं, पहले अल्ट्रासाउंड कर लीजिए। हम बोले कि अल्ट्रासाउंड तो होता नहीं है 2 महीने का, और इसमें क्लियर कट पता भी नहीं चलेगा कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है, क्योंकि वो सैक उतना ढंग से पता नहीं चलता है। अगर वो 4 महीने या 5 महीने का रहता तो हम अच्छे से बता देते कि क्या है। मैंने उसको बोला कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो बोला कि तुम किस लिए बैठी हो यहाँ पे। मैंने उसको यहाँ तक एक्सप्लेन किया कि हम लोग को सरकार ने 1 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया है। मेरी डिग्री है इसमें, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, मैं एमबीबीएस और डीजू है। इसमें आपको जो पूछना है पूछिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड के बारे में नहीं बता पाऊँगी। तो वो बोला कि तुम क्यों 1 सप्ताह का की हो? तुम क्यों नहीं इतना दिन को क्यों नहीं पूरा की हो? तुम लिख के दो सरकार को, अपने सबको लिख के दो कि तुम्हारे हॉस्पिटल में, तुम्हारे बाप का तो हॉस्पिटल नहीं है कि तुम यहाँ बैठ जाओगी। मतलब सब भाषाओं का प्रयोग हाँ, किया। तो उसने बोला कि मैंने बोला कि आपको दिक्कत है तो आप मेरे सीए से मिल लीजिए, आप अधीक्षक से मिल लीजिए, आप जाइए ऑफिस यहीं पे। बोले तुम किस लिए बैठी हो, है ना, तुम किस लिए बैठी हो कि यहाँ पे क्यों बैठी हो। फिर उसके बाद गाली गलौज देने लगा, इंग्लिश में गाली देने लगा, मेरी माँ को गाली देने लगा, है ना। मुझे जूता खोल के बोला था तुमको जूता से मारेंगे, यहीं पे तुमको मारेंगे। जूता भी खोलने लगा वो। फिर उसके बाद बाहर मैं धीरे से निकली, नहीं तो वो मार देता मुझे। क्या कुछ पहचान हुआ क्या उसका पेशेंट? मुझे पता लेके आया था क्या? नहीं, कुछ लेके नहीं आया था। वो सिर्फ मरीज के बारे में पूछ रहा था, मरीज उसके साथ कोई नहीं। पहले ट्रीटमेंट कुछ नहीं, वो कभी दिखाया नहीं। वो 2 महीना का बोला था कि प्रेगनेंसी है और जानकारी के लिए आया। जी जानकारी के लिए आया था। तो क्या कुछ चाहती है इस पर कार्रवाई के लिए? क्या कुछ हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट लेबर रूम हमारा जो है उसमें मेल ना आए, जो है प्रेग्नेंट लेडीज आए वो अपना बताए कि क्या उनको तकलीफ है क्या नहीं है। कि जो भी उनके रिलेटिव आते हैं, जो 3 गो 4 गो एक साथ घुस जाते हैं लेबर रूम में, वो हमेशा गाली गलौज करते हैं। घटना के समय कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, मैं अकेली थी। एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर अनीता, किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे स्त्री रोग में हूँ। देखिए, पिछली बार जो घटना हुई थी उसको हम लोग एफआईआर करा दिए हैं। अभी तक उस पर क्या जांच हो रहा है कुछ पता नहीं चला है। दूसरा, आज का जो घटना है बहुत शर्मनाक घटना है। महिला चिकित्सक अपना काम कर रही है, ओपीडी में बैठी हुई है, काम कर रही है, उस समय कोई आ करके और इस तरह की घटना करता है, जबकि उसका पेशेंट भी नहीं था वहाँ, उसके कोई पर्ची भी नहीं था। जस्ट इंक्वायर किया, उसके बाद बताया गया मैडम के द्वारा कि भाई ये यहाँ नहीं होता है। फिर उसमें आप लोग क्यों बैठी हैं, क्या है, गाली गलौज करना और बहुत खराब गाली देना, तो ये चीज़ बहुत ही शर्म की बात है। अभी तो ये लोग
कर रहा है कि अभी काम नहीं करेंगे मैडम, क्योंकि बहुत यानी कि परेशानी स्थिति में है, ठीक है। रियली उनके साथ जो घटना घटी है, हम लोग तो उनके साथ हैं, 100% साथ में हैं, लेकिन इस पर एक्शन होगा और अवश्य होगा। हम एक लोग सवाल सर ये है कि जब पेशेंट के पास पुर्जा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर केबिन में कैसे वो चला गया? क्या जो सिक्योरिटी इंचार्ज है या सिक्योरिटी है वो देखे नहीं कि पुर्जा है कि नहीं है उसके पास? देखिए, यही ना हम लोग यहाँ दुर्भाग्य है कि पेशेंट के साथ 2-3 लोग आ जाते हैं। हम लोग कई बार हम कहते हैं कि एक ही आदमी आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। इस पे लोग लड़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं। अब उस समय वो कैसे आया, क्या हुआ, सिक्योरिटी वाले को भी मैं पूछा हूँ, मैं बात किया। 2-2 सिक्योरिटी वाले थे, वो पकड़ नहीं सके। मैं सिक्योरिटी को भी लिख दे रहा हूँ। इनके को मैंने सुशासन को लिखा हूँ कि ऐसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, जिसके रहते हुए हमारे डॉक्टर को कोई हाथ चला दे, कोई गाली दे दे, तो क्या फ़ायदा ऐसे सिक्योरिटी से। मैंने इस संबंध में कंप्लेन किया है। पिछले वाले मामले में कुछ कार्रवाई अब तक आपको पता चला, कुछ कार्रवाई हुआ है? अभी इंक्वायरी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, इंक्वायरी कर रहे हैं, देखें क्या होता है। मैंने पूछा भी था बीच में इंस्पेक्टर साहब से, तो वो आए भी थे, बोले थे कि सीसीटीवी का फुटेज चाहिए और क्या करना है, तो लोग आगे काम कर रहे थे। उसमें डॉक्टर साहब नहीं मिल पाए थे अपनी बात करने के लिए। ऐसे में सर कैसे एक डॉक्टर जो है वो एकदम पेशेंट को देखना है, ये ऐसे में रियली ये बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। डॉक्टर यहाँ कैसे काम करेगा? अब ये जितनी दहशत में है, मैडम कह रहे हैं कि भाई हम कैसे काम करेंगे, बात सही है। मैं एक महिला डॉक्टर अपना काम कर रही है, महिला सब लोग उसमें थी, कोई आ करके स्टेट कर दे तो बहुत ख़राब बात है। और इस पर तो मैडम जो लिख के देंगे उसको हम लोग थाने में भेजेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कब तक बाधित रहेगी ये सेवा? अब देखो, बाधित ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा-सा तो डिस्टर्ब होगा ही। लेकिन हम लोग इसको चालू करेंगे। अब तो ओपीडी अभी इमरजेंसी तो चल रहा होगा, लेकिन सब लोग अभी आए तो हम लोग नहीं, हम लोग इस पे एक्शन लेते हैं, फिर काम करेंगे।